नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर टॉक के 12वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं ट्रैक्टर से संबंधित, उनको हम जवाब देते हैं। काफ़ी दिनों से ट्रैक्टर टॉक के एपिसोड्स नहीं आ रहे थे, लेकिन किसान भाइयों से सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो खास किसान भाइयों की डिमांड पर पेश करते हैं ट्रैक्टर टॉक का एक और नया एपिसोड। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेतीबाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछा है अजय पाल सिंह राठौर जी ने। ये किसान भाई पूछते हैं, फ्रंट होई और बैक होई ट्रैक्टर की तरह काम में लेना है तो उसके लिए कौन सा व्हील ड्राइव ठीक रहेगा। अगर आप बैक होई ट्रैक्टर पे चलाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया रहेगा 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। इससे आपको हेवी काम में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ज़मीन की सतह अगर ऊंच नीची भी होंगी तो ट्रैक्टर जगह नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ आप 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से एक्स्ट्रा लोड भी उठा पाओगे, क्योंकि ट्रैक्टर लिफ्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो हमारी आपको यही सलाह होगी कि आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले 50 से 60 हॉर्स पावर की श्रेणी में। हमसे अगला सवाल पूछा है त्रिलोचन बारिक जी ने। ये किसान भाई पूछते हैं, 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पानी भरे खेत में बिना केज व्हील से रोटावेटर के साथ चलाया जा सकता है क्या? जी, चलाया तो जा सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे ज़्यादा मड जमा हो गई तो आपका ट्रैक्टर फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे अच्छा आप 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को केज व्हील के साथ चलाएं या फिर आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का उपयोग करें। और अब आपको 40 हॉर्स पावर से लेकर सभी ट्रैक्टर रेंज में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स आसानी से मिल जाते हैं। मिनी ट्रैक्टर्स भी अवेलेबल है। तो पुडलिंग के कामों के लिए आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का ही प्रयोग करें। वो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगला सवाल हमसे पूछते हैं कृपाल पटेल जी, स्वराज ट्रैक्टर में 45 HP श्रेणी में कौन सा बेस्ट है? 45 HP की श्रेणी की बात करें तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे सकते हैं। एक तो है स्वराज 744 FE और दूसरा आता है स्वराज 742 XT। दोनों में भी आपको 45 हॉर्स पावर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 3136 सीसी का इंजन मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्वराज 744 FE में आपको मिलता है 41.94 हॉर्स पावर का PTO, तो वहीं स्वराज 742 XT में आपको मिलता है 38 हॉर्स पावर का PTO। तो वहीं स्वराज 744 में आपको लगभग 15% का बैकअप टॉर्क मिलता है, तो स्वराज 742 XT में आपको लगभग 24% का बैकअप टॉर्क मिलता है। यानी रोटावेटर के काम अगर ज़्यादा है तो आप जाइए स्वराज 744 FE के साथ, और अगर आपके पास ट्रॉली के काम ज़्यादा है तो आप स्वराज 742 XT के साथ जा सकते हो। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। ये सवाल भी पूछा है अजय पाल सिंह राठौर जी ने। ये पूछते हैं कि सर प्लीज़ रिकमेंड द ट्रैक्टर ऑफ बेस्ट वर्किंग एफिशिएंसी इन बैकहो इम्प्लीमेंट पावरफुल PTO इन 60 HP कैटेगरी। जी, अगर बैकहो इम्प्लीमेंट की बात है, यानी आपका हाइड्रोलिक काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा वहाँ पे, तो हम आपको मैसी 9500 ट्रैक्टर के साथ जाने की सलाह देंगे। और 9500 के साथ आपको 53 हॉर्स पावर का PTO भी मिल जाता है। मैसी ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के तो क्या कहने, इसमें आपको बढ़िया हाइड्रोलिक सिस्टम मिलता है, जिससे आप बैकहो इम्प्लीमेंट काफ़ी आसानी से चला सकते हो। ज़्यादा लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपका हाइड्रोलिक्स भी अच्छा चलेगा। 5वां सवाल हमसे पूछते हैं वैभव गुलवे जी। ये पूछते हैं कि मानो 50 HP में अलग अलग सीसी होते हैं, तो ज़्यादा सीसी होंगे तो डीजल ज़्यादा लेगा क्या? 50 HP में अगर आपके सीसी अलग अलग है, सेम कंडीशन में सेम काम के लिए सेम ताकत अगर आप लगाते हो, तो हाँ, जिस ट्रैक्टर का सीसी ज़्यादा है वो बाकी ट्रैक्टरों की तुलना में थोड़ा सा डीजल ज़्यादा ज़रूर लेगा, लेकिन उसके काम करने की क्षमता, माने जिसका सीसी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फ्यूल कंबशन करेगा और वो ज़्यादा पावर निकाल कर भी देगा। तो अगर हाँ सीसी अलग अलग है तो उसमें माइलेज का डिफरेंस तो ज़रूर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछते हैं अरुण रघुवंशी सेमरी जी। ये पूछते हैं, सर मैं आपके सारे एपिसोड देखता हूँ, आप बहुत अच्छे से सवालों के जवाब देते हैं। सर मेरा भी एक सवाल है, रोटावेटर और प्लाऊ के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा, टर्बो या नॉन टर्बो, बताएं प्लीज़। जी हाँ, ज़रूर। अगर आपके ट्रैक्टर में टर्बो लगा हुआ है तो हाँ, आपके ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन होता है। तो अगर आप
परफॉर्मेंस और क्वालिटी की बात करेंगे तो टर्बो वाले ट्रैक्टर में आपको अच्छी खासी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। लेकिन टर्बो अगर लगा हुआ होगा तो ट्रैक्टर इंजन के पार्ट्स बढ़ जाते हैं, उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है, सर्विस कॉस्ट बढ़ जाती है, इनिशियल प्राइसिंग भी बढ़ जाती है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे काम में ट्रैक्टर ले रहे हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछा है अंकुर यादव जी ने। ये किसान भाई पूछते हैं, सर नमस्ते, मेरे पास स्वराज 744 XM ट्रैक्टर है और एक ट्रैक्टर और खरीदना है, तो प्लीज़ सजेस्ट करें कुबोटा 4501 या सोलिस 4515 दोनों में कौन सा ट्रैक्टर बढ़िया रहेगा। बात करें अगर कुबोटा की तो कुबोटा MU 4501 ट्रैक्टर काफ़ी पसंद आ रहा है हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि इसमें आपको 41 हॉर्स पावर का बढ़िया PTO मिलता है और इसकी सबसे खास बात है इसका बैकअप टॉर्क। इसमें आपको लगभग 29% का बैकअप टॉर्क मिलता है। तो मेरा मानना यही होगा कि आप कुबोटा MU 4501 ट्रैक्टर के साथ ही जाइए। अगला सवाल हमसे पूछते हैं बप्पी बर्मन जी, कमर्शियल कामों के लिए 50 से 55 हॉर्स पावर की श्रेणी में कौन सा ट्रैक्टर सही होगा। जी 50 से 55 हॉर्स पावर की अगर आप बात करते हो तो मैं आपको 3 ऑप्शंस दे सकता हूँ। एक तो हो गया महिंद्रा 605 DII, लगभग 57 हॉर्स पावर में आता है। दूसरा है जॉन डियर 5210 गियर प्रो जो 50 हॉर्स पावर में आता है, हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसमें आपको काफ़ी सारे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा है फार्म ट्रैक 60, इसमें भी आपको अभी 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो तीनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया है, आप अपने हिसाब से अपना बजट कितना है उस हिसाब से ट्रैक्टर खरीद सकते हो। अगर आप हमें और बताएंगे जैसे कि आपको ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा कौन से काम के लिए लगेगा तो हम डिटेल में आपको उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगला सवाल हमसे पूछते हैं धर्मेंद्र सिंह जी, सर स्वराज 855 और पावर ट्रैक यूरो 55 में कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं यूरो 55 ट्रैक्टर की। 55 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है, 4 सिलेंडर इंजन है, 3682 सीसी का इंजन जो काम करता है 1850 RPM पर। बात करें अगर स्वराज 855 FE की तो इसमें भी आपको मिलता है 55 हॉर्स पावर का इंजन जो काम करता है 3 सिलेंडर तकनीक पर, और इसमें लगा हुआ है 3307 सीसी का इंजन जो काम करता है 2000 RPM पर। यानी अगर आप इंजन की बात करेंगे तो यूरो 55 एक कदम आगे ही रहने वाला है, क्योंकि इसका सीसी भी अच्छा है और 4 सिलेंडर है तो ये परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन देगा। लेकिन बात करें स्वराज की तो स्वराज में 3 सिलेंडर इंजन है तो ये फ्यूल इफिशिएंसी आपको अच्छी निकाल के देगा। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस प्रकार का ट्रैक्टर चाहिए। यूरो 55 में आपको काफ़ी गजब लुक देखने को मिल जाएंगे, तो वहीं 855 FE कई सालों से उसी सेम लुक में आ रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछते हैं विपिन पटेल जी, प्लोइंग के लिए 50 से 60 हॉर्स पावर में बेस्ट ट्रैक्टर कौन सा है। इस विषय पर तो हमने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसमें हमने सारे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स जो प्लोइंग के लिए बेस्ट है उसके बारे में बताया हुआ है। फिर भी हम आपको बता दें कि प्लोइंग के लिए 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि टायर स्लिप नहीं होते तो प्लोइंग का काम बढ़िया तरीके से होता है। हाइड्रोलिकली रिवर्सिबल प्लॉ चलाने के लिए कंपनी फिटेड ड्यूअल डीसीवी वाल्व होना आवश्यक है, जिससे हाइड्रोलिक में कोई लीकेज नहीं आएगा या फिर आपको बदलाव भी नहीं करना होगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। किसान भाइयों, हम सवाल जल्दी जल्दी ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सवाल है, तो उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। हमसे अगला सवाल पूछते हैं विपिन यादव जी। ये पूछते हैं पावर ट्रैक यूरो 50 में किस टाइप की गियर बॉक्स यूज़ की गई है। यूरो 50 में आपको फुल्ली कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स मिलता है। अगला सवाल हमसे पूछते हैं भूषण कुमार सोंकर जी, फार्म ट्रैक 6050 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में बताइए, इसका PTO पावर कितना है, ये ट्रैक्टर कितना सक्सेस है। जी ज़रूर, फार्म ट्रैक 6050 4 व्हील ड्राइव अल्ट्रामैक्स ट्रैक्टर आता है 50 हॉर्स पावर की इंजन क्षमता के साथ, 3 सिलेंडर इंजन है तो रख रखाव काफ़ी कम होगा, अच्छा खासा फ्यूल इफिशिएंसी भी ये ट्रैक्टर निकाल के देगा। इसमें आपको मिलता है 44.5 हॉर्स पावर का PTO, साथ ही 540 और मल्टी स्पीड ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस ट्रैक्टर की तुलना भी देखना चाहते हो तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने फार्म ट्रैक 6050 और जॉन डियर 5210 की तुलना की हुई है, तो उससे आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। और जैसे आपने पूछा है ट्रैक्टर का सक्सेस, तो हम जल्दी एक फार्मर रिव्यू करेंगे जिस किसान भाई ने फार्म ट्रैक 6050 खरीदा हुआ होगा, तो आपको उससे और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो अगला सवाल हमसे पूछते हैं साजन रसाल जी। ये पूछते हैं
सर एस्कॉर्ट डिजिट्रैक PP46i और एस्कॉर्ट पावर ट्रैक यूरो 50 कौन सा बेस्ट रहेगा 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में? जी, मैं कुछ नाम से अंदाज़ा लगाऊँ तो आप महाराष्ट्र से आते हो ऐसा मुझे लगता है, और आपको बता दें कि डिजिट्रैक महाराष्ट्र में उपलब्ध नहीं है। आपको सिर्फ पावर ट्रैक यूरो 50 का ही ऑप्शन 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में मिल जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछते हैं बाबुल कुमार यादव जी। सर मैंने आपके 9th एपिसोड में सवाल पूछा था, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे 60 से 65 हॉर्स पावर की कैटेगरी में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना है, महिंद्रा अर्जुन, जॉन डियर और आइशर। प्लीज़ आप बताइए कौन सा ट्रैक्टर लूँ? देखिए, आइशर ट्रैक्टर की तरफ से कोई भी ऑफिशियल 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की लॉन्चिंग नहीं हुई है, तो फिलहाल तो हम बात करेंगे महिंद्रा 605 DII 4 व्हील ड्राइव और जॉन डियर का 5405 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में। दोनों ही ट्रैक्टर काफ़ी सक्सेस है और 5405 हाल ही में आया है, लेकिन किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। 605 DI 4 व्हील ड्राइव में आपको 57 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स है, 50.3 हॉर्स पावर का PTO, 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स गियर्स। तो वहीं जॉन डियर 5405 4 व्हील ड्राइव में आपको 63 हॉर्स पावर का 3 सिलेंडर इंजन, TSS यानी टॉप शाफ्ट सिंक्रोमेश गियर बॉक्स है, 54 हॉर्स पावर का PTO मिल जाता है, 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर है। तो भाई इन दोनों ही ट्रैक्टर्स में से आप एक ट्रैक्टर चूज कर सकते हो अपने बजट और काम के हिसाब से। तो चलिए लेते हैं हमारा अंतिम सवाल। सजन रसाल जी पूछते हैं कि सर मेरे पास 35 एकड़ खेती है और मुझे एस्कॉर्ट पावर ट्रैक ट्रैक्टर लेना है, कौन सा ले सकता हूँ? देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। आप एस्कॉर्ट पावर ट्रैक 45+ 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले सकते हो। 47 हॉर्स पावर में ये ट्रैक्टर आता है, काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर है, इसका पूरा रिव्यू हमने किया हुआ है। उसके बाद अगर आप थोड़ा बड़ा ट्रैक्टर खरीदना चाहते हो तो आप 50 हॉर्स पावर में यूरो 50 या फिर 55 हॉर्स पावर में यूरो 55 ले सकते हो, और यूरो 50 का भी पूरा रिव्यू हमने किया हुआ है। तो किसान भाइयों, अगर आपके मन में भी है ट्रैक्टर से जुड़े सवाल तो अभी हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अगर आप दो ट्रैक्टर के कंपैरिजन करवाना चाहते हैं तो आप पूरा डिटेल में लिखिए कि आप वो ट्रैक्टर कौन से काम के लिए यूज़ करना चाहते हो, आपके यहाँ पर मिट्टी कौन सी है, आप उसमें कौन से इम्प्लीमेंट चलाने वाले हो, ताकि हम आपको उचित सलाह दे सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ, ताकि उन्हें भी ट्रैक्टर से जुड़ी बेहतरीन जानकारी मिल सके। अगर आप कौन सा भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हो तो आप हमारे खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर आपके मनपसंद ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।